राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक घना जंगल था। उस जंगल को वहाँ के स्थानीय लोग ब्रह्म का जंगल कहते थे। रात की काली चादर ओढ़े ये जंगल हमेशा रहस्यों से भरा रहता था। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कोई कदम रखता है तो वो वापस कभी लौट के नहीं आता, या फिर वो किसी अनजानी शक्तियों का गुलाम बन जाता है। अंशुल एक 27 साल का लड़का जो इस जंगल में बड़ी तेजी से आगे चलता जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से भाग रहा हो। जंगल की दूसरी तरफ सरस्वती नदी को पार करते ही गुजरात की सीमा समाप्त हो जाती थी। लेकिन नदी से पहले एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। उस हवेली पे एक बोर्ड लटक रहा था। उस बोर्ड पे लिखा था, महामंत्र तांत्रिक, हर समस्या का समाधान। गांव वालों का कहना था इस हवेली में तांत्रिक तारक बाबा रहते हैं, जिसने तंत्र और मंत्र से कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतें भी बसती थीं। अंशुल अब हवेली के सामने खड़ा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उसे अपने मकसद को पूरा करना था। 2 ही दिन पहले अंशुल और उसकी पत्नी प्रियंका की शादी को पूरे 3 साल पूरे हुए थे। अंशुल और प्रियंका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हाल ही के दिनों में प्रियंका का बर्ताव कुछ बदलने लगा था। अंशुल को लगने लगा था कि शायद प्रियंका किसी और के साथ रिश्ते में है, और इस शक ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया और प्रियंका गुस्सा होकर अपनी सहेली के घर रहने चली गई। अंशुल इस घटना से बिल्कुल टूट चुका था। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि कैसे करके उसे प्रियंका को वापस लाना है। एक दिन अंशुल बस में सफ़र कर रहा था तो बस की सीट पे उसे एक विज्ञापन दिखा कि 24 घंटे में खोया प्यार वापस पाएं, और उसी विज्ञापन के नीचे उस हवेली का पता लिखा था और उसी पते ने उसे यहाँ पहुँचा दिया था। अंशुल ने अपने कांपते हाथों से हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर हल्की रोशनी में तारक बाबा बैठे थे। तारक बाबा के चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, क्यों आए हो? अंशुल ने पूरी बात बाबा को बता दी। बाबा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तारक बाबा ने अंशुल को एक लाल कपड़ा और एक ताबीज़ दिया। साथ ही उसे रात को प्रियंका की तस्वीर देखकर एक विशेष मंत्र पढ़ने का निर्देश दिया। अंशुल ने बाबा का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। रात को जब अंशुल ने वो ताबीज़ पहना और मंत्र का उच्चारण शुरू किया तो अंशुल को लगा कि कोई साया उसके कमरे में घूम रहा है। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई न था। लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई। वो रोज़ मंत्र पढ़ता और उसे रोज़ ऐसा महसूस होता कि कोई साया उसके कमरे में घूम रहा है। उसे ये मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रियंका वापस नहीं आई। परेशान होकर अंशुल वापस बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हें प्रियंका को यहाँ लेकर आना होगा, तभी वो वापस तुम्हारे पास हमेशा के लिए लौट सकेगी। अंशुल ने प्रियंका को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए उसने प्रियंका को मिलने के लिए बुलाया। प्रियंका मान गई। अगली रात अंशुल प्रियंका को हवेली के पास ले गया। हवेली के पास पहुंचते प्रियंका को कुछ अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन अंशुल ने उसे ज़बरदस्ती हवेली के अंदर खींच लिया। तारक बाबा ने प्रियंका को देखते ही कहा, बेटा, अब तुम इसे मेरे पास छोड़ दो और तुम बाहर इंतज़ार करो। अंशुल को मजबूरन बाहर जाना पड़ा। 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। अंशुल ने अंदर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रियंका बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पे एक अजीब अजीब से निशान थे। उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और बाबा का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें सफ़ेद और चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके आसपास चारों तरफ काला धुआं मंडरा रहा था। बाबा ने भयानक आवाज़ में कहा, प्रियंका अब तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस साई की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा।
अब अंशुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा से प्रियंका को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन बाबा जोर जोर से हंसने लगा और तभी काले साए ने अंशुल पर हमला कर दिया। प्रियंका को अपनी तरफ खींचते हुए बाबा ने कहा, अब तुम दोनों मेरे गुलाम बन चुके हो। अंशुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार हवेली के सामने ही लौटा था। आखिरकार वो उस जंगल में हमेशा के लिए फंस गया। उस रात जब अंशुल प्रियंका को लेकर उस डरावनी हवेली से भाग रहा था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी और प्रियंका किसी कठपुतली की तरह इशारों पर चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पे मौत का साया छाया हुआ था। अंशुल का दिमाग पूरी तरीके से उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लग गया कि हर रास्ता उसे वापस हवेली के पास ला रहा है। चारों तरफ डरावने पेड़, वही हवेली और वही घोर अंधेरा। अंशुल को अब यकीन हो चुका था कि वो किसी भयानक जाल में फंस चुका है। अंशुल ने प्रियंका को एक पास की चट्टान पर बिठाया और खुद जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक से उसे किसी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हवा में गूंजती हुई उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा कि हवेली के दरवाजे पर वही काला साया खड़ा है। उसकी सफेद आंखें चमक रही थी और वो सीधा सीधा अंशुल की तरफ देख रहा था। अंशुल जैसे ही वहां से भागता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। तभी वो अचानक से ठोकर खाकर गिर पड़ता है। गिरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके गले में बंधे लाल धागे को खींच लिया है। जब उसने ऊपर देखा तो वही काला साया उसके सामने खड़ा था। साया धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है और अब वापस जाना इतना आसान नहीं है। अंशुल ने कांपती आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? साया जोर से हंसा और अपनी गंभीर आवाज में बोला, मैं वो हूं जो इस जंगल में सदियों से कैद है और तुम्हारी पत्नी की आत्मा मेरे लिए आज़ादी का रास्ता है। लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अंशुल ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, वो क्या 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 शर्त है? साई ने अपनी आवाज में गंभीरता और डरावनापन लाते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी की आत्मा चाहिए तो मुझे किसी और की आत्मा ला कर दो, तभी मैं प्रियंका को आज़ाद करूंगा। ये सुनकर अंशुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस दुविधा में पड़ गया कि क्या वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी और की जान ले सकता है। साई ने उससे कहा कि तुम्हारे पास केवल कल सुबह तक का ही वक्त है। अगर तब तक मुझे कोई दूसरी आत्मा नहीं मिली तो तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए मेरी होगी। अंशुल ने उस रात हर वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की जिससे वो बाहर निकल सके, लेकिन सब बेकार था। बार बार उसे वही हवेली और वही साया दिखाई देता। अंशुल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने प्रियंका की तरफ देखा जो कि पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में थी। प्रियंका को इस हालत में देखकर अंशुल की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार अंशुल ने ठान लिया कि वो प्रियंका को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा। सुबह होने से पहले वो वापस हवेली के पास गया और उसने साये को पुकारा। साया हंसते हुए प्रकट हुआ और उसने हंसते हुए पूछा, क्या फैसला किया है? किसकी आत्मा लाए हो मेरे पास? अंशुल ने साये को सख्ती से जवाब दिया कि मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर तुम्हें आत्मा ही चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। साया जोर से चिल्लाया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को दोनों को इस जंगल का हिस्सा बना दूंगा। तभी हवेली के चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ों से डरावनी आवाजें आने लगी। अंशुल ने प्रियंका को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम्हें हम दोनों की आत्मा चाहिए थी ना, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। अंशुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लाल धागे को खींचकर फेंक दिया। उस धागे के फेंकते ही हवेली जलने लगी और साया चीखते हुए हवा में गायब हो गया। अंशुल और प्रियंका वहीं जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि हवेली अब राख बन चुकी है, लेकिन उस राख के बीच से एक किताब मिली जिसमें लिखा था
जो भी इस जंगल में कदम रखता है वो इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये जो कुछ भी अंशुल और प्रियंका के साथ घटा वो किसी ने नहीं देखा था। कहते हैं जो भी इस जंगल से गुजरता है उसे अब भी अंशुल और प्रियंका की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि अंशुल और प्रियंका की चीखें आज भी उस जंगल में कैद हैं, हमेशा के लिए। तो इसी के साथ मैं ये किस्सा यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।